हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज फ्रॉम यूनिक कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग मैनेजमेंट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सेल में एम्प्लॉयज पेरोल रिपोर्ट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शीट रहती है एक्सेल में कि अगर कहीं आप कहीं वर्क कर रहे हो, ठीक है, और कंपनीज के सारे एम्प्लॉयज का डेटा यानी कि एज अ सैलरी सबको आपको मेंशन करनी है कि इस बंदे की कितनी सैलरी है, ठीक है, बेसिक सैलरी है, HRA, DA, TA, PF कट के कितनी सैलरी जाना है, टैक्स कट के कितनी सैलरी जाना है, तो वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करना है एक्सेल में। तो वो कैसे करेंगे, तो वो आज मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैंने एम्प्लॉय पेरोल रिपोर्ट बना ली है, ठीक है, और सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर लिखा, ठीक है, सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर 1 लिखा और यहाँ पर मैंने अभिषेक लिख लिया कि अभिषेक हमारे एम्प्लॉय हैं, उनकी बेसिक सैलरी मासिक वेतन कुल 1000 रुपए है, ठीक है। तो डीए उसको उसका निकालना है। तो डीए मान लो कंपनी को पता रहता है कितनी भी परसेंट के हिसाब से डीए कट करना है या डीए देना है। तो डीए क्या होता है? डीएनएस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता। जो महंगाई चल रही है उसका सरकार भत्ता दे रही है, पैसा दे रही है। कितना दे रही है? तो लेट कर लेते हैं अभी हम कि बेसिक सैलरी का मल्टीपल 10% दे रही है। तो 10% कितना हुआ? 1000 का 100 रुपए, ठीक है। वो जितना भी परसेंट हो, ठीक है, वो कंपनी दे रही है, वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे एडिट करके। उसके बाद HRA में होता है घर का किराया। अब यदि एम्प्लॉय किराए पर रह रहा है तो उसको किराया भी दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से। कितना दिया जा रहा है? या तो परसेंट के हिसाब से निकाल लो या तो कंडीशन दे दो कि यदि बेसिक सैलरी तुम्हारी अगर 1500 से कम होती है तो घर का किराया 3300 मिलेगा, वरना 5500 रुपए मिलेगा घर का किराया। एंटर। अब कितना मिला है? 3300 रुपए। क्यों? क्योंकि 1500 से नीचे सैलरी है इनकी, तभी इन्हें मिला। और 1500 से ऊपर होती है इनकी सैलरी तो उनको 5500 रुपए करके किराया मिलता। दैट्स इट। अब है CCA, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। यदि एम्प्लॉय सिटी से दूसरी सिटी जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो उसका किराया बड़ा बढ़ जाएगा। बेसिक सैलरी का मान लो उसे 5% इंक्रीज करके दिया तो 77 रुपए 50 पैसे हुए। अगर जा रहा है तो ठीक, वरना 0 रुपए। उसके बाद बोनस जो होगा, डबल ब्रैकेट, बोनस जो दिया जाएगा वो बेसिक प्लस डीए को मिलाकर, कंडीशन है कुछ भी दे सकते हैं। बेसिक बोनस जो दिया जाएगा, हर महीने बोनस मिल रहा है कंपनी के एम्प्लॉय को, वर्कर को, कि बोनस जो मिलेगा वो बेसिक प्लस डीए को मिला के उसका 8.33% निकाल के जितना भी बनेगा उतना दे देंगे, बट 2000 से नीचे देंगे बोनस। नेक्स्ट कंडीशन यहां पे खत्म। दूसरी कंडीशन स्टार्ट। बोनस जो मिलेगा वो बेसिक प्लस डीए को मिला के उसका 8.33% निकाल के दिया जाएगा, लेकिन 2000 तक दिया जाएगा बोनस, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। कितना है? 142 रुपए बोनस बना। अगर बेसिक सैलरी इसकी 2000 होती तो 183 रुपए, 10,000 होती तो 2000 रुपए बोनस रुक गया, 20,000 होती तो 2000 रुक गया, 50,000 होती तो बोनस हिल ही नहीं रहा भाई अपनी जगह से। मैंने कह दिया था कि ये कहा था कि जो बोनस मिलेगा वो बेसिक प्लस डीए को मिला के 8.3% निकाल के जितना बनेगा दे देंगे, लेकिन 2000 से नीचे देंगे, बने जितना भी तुम्हारा, या 2000 तक देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रॉस सैलरी। यहां तक की सैलरी हमारी कितनी बनी, तो मैं यहाँ पर सम लगा देता हूँ। बेसिक है दो भाई, बेसिक तो मिलना ही मिलना है, HRA भी मिलना है, डीए मिलना है, सीसी मिलना है, बोनस भी मिलना है, सब कुछ जब मिलना ही मिलना है तो सभी कर देंगे। तो भाई 1000 रुपए से सैलरी थी, ये बढ़ के हो गई 4541 रुपए 63 पैसे। फंड पीएफ जो होगा वो कितना कटेगा? प्रोविडेंट फंड होता है भाई, हर महीने डिडक्ट होता है। तो पीएफ जो होगा ना, पीएफ कितना कटेगा भाई? पीएफ जो है बेसिक प्लस डीए को मिला के उसका 10% पीएफ काटा जाएगा, 110 रुपए। 110 रुपए पीएफ कट करेंगे, ठीक है। तो पीएफ कट करके ही सैलरी जाएगी, ठीक है। अब टीएस मींस होता है टैक्सेबल सैलरी,
वो सैलरी जिस पे टैक्स कटे, पीएफ पे टैक्स कटता नहीं है। तो जीएस माइनस पीएफ, पीएफ कट के सैलरी आई 4431 रुपए 63 पैसे। अब इस पे टैक्स लगेगा, तो टैक्सेबल सैलरी का टैक्स कितना परसेंट है, मान लीजिए 10% है, 10% टैक्स काटा तो 443 रुपए 16 पैसे टैक्स आया। अब कट पिट के सैलरी कितनी जानी है इन हैंड, टैक्सेबल माइनस टीडीएस, टैक्स कट के सैलरी आई 3988 रुपए। अब हमारा ये मान लीजिए सबसे पहले हमने क्या करा, बेसिक कितना दी, बेसिक कितना दी 1000 रुपए, बेसिक आपकी 1000 रुपए थी, ठीक है। अब उसमें एचआरए डीए सीसीए बोनस मिलके अब सैलरी बन गई 4541 रुपए, पीएफ कटा 110 रुपए, तो पीएफ कट के सैलरी हो गई 4431 रुपए। अब टैक्स कटा 443 रुपए, तो 443 कट के हो गई 3988 रुपए 46 पैसे। तो ये पूरा पेरोल रिपोर्ट है, हर गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में ये शीट बनवाई ही जाती है। इसको आप अच्छे से ध्यान से कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं।